स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, 22 जनवरी से एफआरएस से बनेगी छात्रों की ऑनलाइन हानि पत्र जारी किया गया है, लेकिन विभिन्न जिलों में तैयारी अभी पूरी नहीं हुई। देखेंगे इसको। प्रधान शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने हेतु सचिवालय से पत्र जारी हुआ है। अब 9:15 AM पर बनेगी शिक्षकों की हाजिरी। क्या कि यह सच में जरूरी था या शिक्षकों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है? प्रधान शिक्षकों के अंतर वेतन भुगतान हेतु पत्र जारी किया गया। 8वें वेतन आयोग पर फिटमेंट फैक्टर पर कुछ खुलासा हुआ है। सक्षमता 5 फॉर्म फिलअप की अंतिम तारीख खत्म होने को है। क्या कुछ होने वाला है? शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति का भी रास्ता साफ हुआ है, जिसमें एरियर भी मिलेगी। शिक्षा जगत की विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे बारी बारी से क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही। सबसे पहले देख लेते हैं सारण का ये पत्र जारी हुआ है, जिसमें प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों के बकाये वेतन भुगतान हेतु पत्र जारी किया गया है। अंतर वेतन भुगतान हेतु पत्र जारी किया गया है, तो एक अच्छा पत्र है। प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक जो कि विभिन्न कोटि में 8 वर्ष का मिनिमम उनको सेवा मांगा गया था, तो चाहे वो नियोजित के रूप में हो, चाहे विशिष्ट के रूप में हो, चाहे अन्य किसी रूप में हो, वो यहाँ पर आए थे और उनका वेतन बच गया है। जिनको सेवा निरंतरता का लाभ मिला है, TRE 1 2 3 से भी वो कुछ आ सकते हैं, चूँकि TRE 1 2 3 से आना थोड़ा सा यहाँ कठिन है, क्योंकि TRE 1 2 3 की सेवा 8 साल नहीं हुई थी, लेकिन TRE 1 2 3 को की भी यदि बकाया वेतन भुगतान बाकी है, बकाया है, तो उनको भी वेतन भुगतान लेकर के पत्र जारी किया गया। तो विभिन्न जिलों में वेतन से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, कॉम्प्लिकेशन से उनको समाप्त किया जाता है। 8वें वेतन आयोग में मुख्य बदलाव, बेसिक पे स्ट्रक्चर में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर को हटाकर 3.68 का प्रस्ताव है और कर्मचारियों को मेल वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और इसको लेकर के जो है डेट दिया गया है 15 फरवरी को जो है मीटिंग होगी, इसको दिखाएंगे। विशिष्ट शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति का रास्ता साफ हुआ है। कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर के जो है सुपौल से पत्र जारी हुआ था, उसके बाद छातापुर से जारी हुआ है। 12 वर्ष की सेवा के बाद जो है कालबद्ध प्रोन्नति का बात कहा जा रहा है। नियोजित शिक्षक 20 वर्ष से लंबी सेवा कर रहे हैं, इसलिए इनको भारी एरियर भी मिलेगी। लगभग 8 वर्षों का एरियर जो है लगभग 2.5 लाख रुपए तक की होगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, जिसको कि छोड़कर नियोजित शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक में जाना नहीं चाहते हैं। सक्षमता 5 को बिल्कुल ठुकराना चाहते हैं। ऐसे नियोजित शिक्षक जो घर के आसपास बिल्कुल आराम से नौकरी कर रहे हैं राजा की तरह, और घर से कई ऐसे नियोजित शिक्षक जो कि घर से ही इन आउट कर लेते हैं, तो ऐसे शिक्षकों को क्या जरूरी है कि वो विशिष्ट बने या प्रधान बने? उनके लिए तो बिल्कुल नियोजित शिक्षकों की नौकरी ही किसी बादशाह से कम नहीं है, तो उस बादशाहत को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर लोक सेवा आयोग में जो शिक्षक प्रधान शिक्षक के रूप में ज्वाइन नहीं किए थे, जिनको कि दूर दराज के जिले मिले थे, उनके लिए 3 जिला का आवंटन किया गया है। साथ ही साथ 5 प्रखंडों का विकल्प भी मांगा गया है। तो 5 प्रखंडों का विकल्प पूर्व में जो है प्रधानाध्यापकों से मांगा गया था, प्रधान शिक्षकों से मांगा गया था। इस बाबत जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से पत्र जारी किया गया है। तो जिनके दिलों में एक कसमसाहट रह गई थी कि हम प्रधान शिक्षक के रूप में ज्वाइन नहीं किए, तो ये कहीं ना कहीं बनारस का लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो बिल्कुल यदि आप बिना खाए पछता रहे तो खाकर पछताइए। एक बार प्रधान शिक्षक बनिए, फिर आपकी कम से कम 5 से 10 साल उम्र तो खत्म हो जाएगी। तनाव तो जरूर बढ़ेगा। आयोडेक्स का 1 डब्बा लग रहा है तो 2 डब्बा जरूर लगेगा। कुछ बादशाहत मिलेगी, यानी आप जहां भी रहेंगे उस रियासत के बिल्कुल राजा रहेंगे, इस तरह का आपको रुतबा मिलेगा। अभी आप एक सेनापति के रूप में या एक वजीर के रूप में काम कर रहे होंगे, लेकिन आप की सल्तनत चाहे जितनी भी छोटी होगी, वहाँ एक राजा रहेंगे। दिमागी टेंशन तो बढ़ेगा, लेकिन राजशाही जरूर मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। सारी बातें आपको गोल मोल मटोल बता दी गई है। यहाँ पर देखिए 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो है 15 फरवरी का डेट दिया गया है। 15 फरवरी को इसको लेकर के बैठक होगी। 25 फरवरी को, सॉरी माफ़ी मांगना चाहेंगे कि 25 फरवरी को इसको लेकर के बैठक है, जिसमें कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातें निकल करके आ रही है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, अन्य सारी चीज़ों को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। फिलहाल ये बैठक है, ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक होगी। और माननीय विधान परिषद मुख्यमंत्री सचिवालय से पत्र दिया है। बंशीधर ब्रजवासी ने प्रधान शिक्षकों के वेतन विसंगति को लेकर के, और इन्होंने जो पत्र लिखा था, इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा पत्र जारी किया गया है और उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बताते चले कि विशिष्ट शिक्षक जो एक साथ थे और जो विशिष्ट से प्रधान में चले गया और जो विशिष्ट रह गया स्नातक ग्रेड में, वो प्रोन्नति लेकर 30,600 का वेतन अभी ले रहे हैं वर्तमान में 1 जनवरी 2026 से। और कई ऐसे शिक्षक हैं
जहाँ पर वेतन विसंगति का बात है, 21 की वैकेंसी थी, 4 वर्ष तक इसको लटकाए रखा गया और एक प्रधान शिक्षक का एक जवाबदेही वाला पोस्ट दे करके यहाँ पर कम वेतन दिया जा रहा है। इसकी वेतन को बिल्कुल बढ़ाना बिल्कुल आवश्यक है। आपको बताते चले, माननीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल किया गया था, उसमें जो विद्यालय पहुंचने का कार्य समय दिया गया है वो 15 मिनट उसको घटा दिया गया है और ये समय अब 9:15 में सभी शिक्षकों के लिए कर दिया गया है और सभी शिक्षक 9:15 यानी 15 मिनट पूर्व जो है विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। आउट का टाइम वही 4 बजे रहेगा। और इस बाबत एक और बड़ी विशेष खबर डाला गया है कि FRS जो टैब दिया गया है विभिन्न जिलों में 2-2, विभिन्न विद्यालयों में 2 या 3 टेप छात्रों की संख्या के आधार पर दिया गया है, 3-4, उनके द्वारा जो है FRS यानी कि FRS के द्वारा जो है फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के द्वारा छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने को लेकर के भी पत्र जारी किया गया है। 22 जनवरी से ही विभिन्न जिलों में पत्र जारी हुआ है, लेकिन नेटवर्क की समस्या कई जगह पर जो है FRS यानी कि जो टेप को ये करने में कई जगह टेप अब तक एक्टिव नहीं हो पाए हैं, कई तरह की समस्या है। तो अभी टेप यानी FRS को वो स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा सा समय लगना है और फिलहाल सरकार इसको लेकर के कहीं ना कहीं MDM की जो घोटाला है उसको दूर करना चाहती है और बैठे बिठाया जिस तरह से शिक्षकों के ई शिक्षा के ऐप पर जो अटेंडेंस हो रहा था उसके द्वारा शिक्षकों को कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा नियंत्रित करने का एक सफल प्रयास किया गया, उसी तरह का यहाँ पर जो है FRS के द्वारा MDM में जो बच्चों की संख्या को लेकर जो घोटाला किया जा रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक, उस पर कहीं ना कहीं लगाम कसने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और देखने वाली यह बात होगी कि FRS किस हद तक लागू हो पाता है। यदि पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो सरकार की भी एक कलई खुल जाएगी और लाखों बच्चों की जो फर्जी एंट्री होती है MDM पर या नामांकन पंजी पर जो प्रतिदिन उपस्थित नहीं होते हैं उनकी जो है कलई खुल जाएगी। साथ ही साथ एक बड़ा दिक्कत यहाँ पर यह भी होने वाला होगा कि जो 11-12 के बच्चे बाहर जाकर के पढ़ते हैं उनका किस तरह से FRS पर हाजिरी बनेगा। नीचे यानी कि प्राइमरी सेक्शन के शिक्षक तो जो उनका पोषक क्षेत्र छोटा होता है घर जाकर के भी बच्चे को उठा करके ला सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर उच्च शिक्षा की बात है, जो बाहर जाकर के बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ रहे हैं और गांव के विद्यालय में 11-12 में नामांकन ले लेते हैं, मैट्रिक का भी पढ़ाई करने के लिए कुछ बच्चे बाहर चले जाते हैं। ऐसे बच्चे जो नीट वगैरह क्वालिफाई करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक करते हैं, ऐसे शिक्षक यदि FRS के चक्कर में यदि छात्र FRS के चक्कर में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा का गुणवत्ता भी गिरेगा। सक्षमता 5 का फॉर्म फिलअप का डेट जो है 24 तारीख तक रखा गया है। जो लोग जो है विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, राज्यकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं, घर से दूर नौकरी कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र का यदि उनको आवश्यकता है तो बिल्कुल सक्षमता 5 दीजिए और ट्रांसफ़र का आपको एक ना एक रास्ता जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका वेतन भुगतान 1 तारीख से 5 तारीख तक होगा। आप जल्द से जल्द एब्सेंटी दे दिए होंगे, एरियर का भी भुगतान हो रहा होगा, फिक्सेशन हो रहा होगा, कई तरह की जो है अच्छी खबरें मिल रही है। 9 वर्ष में फिटमेंट फैक्टर पर भी काम चल रहा है। आपसे आपका दोस्त रोज विदा लेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।